तो मैं बहन जी को धम बदनामी करता हूँ, नमो बुधाय करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। उनकी लंबी उम्र के साथ स्वास्थ्य और दीर्घायु और तेजस्वी तेज की कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही इस धरती धरातल पर दबे लोगों की जुबान बनकर के पहचान बनाने के काम करें। और आपके बीच में आप इंदू चौधरी जी, आदरणीय इंदू चौधरी आ जाइए, आप लोग प्रधान जाइए जी हैं, जो और सभी मुन्ना भाई हैं, इंजीनियर साहब हैं, ओंकारनाथ जी हैं, जो ललन भैया, सभी लोगों से, माताओं बहनों से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक समय सर में समूह। अब आपने फीता खोल दिया है और आप तो मैं आप आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने महापुरुष के चरणों में शीश नवाने की कृपा करें। आदरणीय इंदू चौधरी जी, और आपके ही कर कमलों के द्वारा आपका ये जो मुख का पट है खोला जाना है। और ये सर ये अविस्मरणीय पल है। और आप मूर्ति के पट को खोलती हुई हो गया। रविदास जयंती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रविदास जयंती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माघी पूर्णिमा अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांचीराम साहब अमर रहे। सर लगाइए, हम दीजिए, कैमलियर आ रहा है, आप आइए। घंटा दीजिए, घंटा पहले उठाइए सर को। रविदास जयंती अमर रहे, रविदास जयंती अमर रहे। माघी पूर्णिमा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माघी पूर्णिमा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बूढ़ा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उद्धम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ललित सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम स्वरूप वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंचिल करा दीजिए। हाँ करा दीजिए, आप ही के माध्यम से भैया बोलते सब लोग लाइन से। साथियों आप सभी लोग कतारबद्ध हो जाएं और ये पंचशील का जो कार्यक्रम है संपन्न होगा। आदरणीय बहन जी के मुख से वाचन होगा पंचशील का, और जो जहाँ है वहीं पे खड़ा हो जाए। सब लोग नीचे आ जाइए, इसको भी और पहले होने दीजिए। सब लोग इस वाले पे आ जाइए, इस वाले पे। इसको कर लीजिए, उसके बाद अंतिम करिए। आओ नेताजी, हेलो। अब आदरणीय बहन जी शिलापट जो इस निर्माण के पहचान के प्रतीक के रूप में लगाया गया उसका अनावरण करती हुई आदरणीय इंदू चौधरी जी, प्रोफेसर बेचू। और आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आपका नाम ही आंदोलन है। हाँ, पंचशील। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम लोग पहले भगवान बुद्ध की वंदना 5 मिनट के लिए कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ तो साफ है, बाकी जो लोग खड़े अपना खड़े रहेंगे। इसका माइक का वो थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो वही हेलो हेलो। खड़े हो जाएंगे। हाँ, नहीं, नीचे बैठने बस हो रहा है, बस ठीक है। चलिए बैठ लीजिए, जो ऊपर है सब बैठ। कम करो, कम करो। चलिए खड़े हो जाइए। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे बोलिएगा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 3 बार नमन कर लीजिए संत रविदास जी को और बाबा साहब और भगवान बुद्ध को। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि। चलिए अब आप लोग बैठ जाइए अपने अपनी जगह पे, सब लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। भैया मुझे ना कार्यक्रम में जाना है चंदौली और मुझे कम से कम 2 घंटा लगेगा पहुंचने में, तो आप लोग अगर बैठ लेंगे तो हम थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों से कर लेंगे। और ये बालकनी नी देवी देवता पूजे नी, नवरात्रि पूजे नी, जुतिया पूजे नी, करवा भूखे नी, इतना सब कुछ भुगती है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी के स्तर में कोई कमी नहीं आ रही है। झोपड़ी झोपड़िया की झोपड़िया है, इससे ये 2 मंजिला 1 मंजिला पक्का मकान नहीं लग रहा है। जिंदगी किस्मत उतनी की उतने पे ही अटकी हुई है। भैया खाली औरत नहीं, आप लोगों को भी ये जो मोटा मोटा धागा पहन करके और बड़े बड़े मीटिंग में कोई सुधारक अगर हुए, हमारे समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए किसी ने कदम उठाया, केवल हमारे समाज को नहीं पूरे मानव जाति को अगर ऊंचा उठाने के लिए किसी ने काम किया तो वो सब ये जैसे हाथ में 5 उंगली होती है ना बहन जी, ऐसे बियाह शादी होला तो कोहबर में लाई जाला ना दुल्हा दुल्हन के, वहाँ पंजा लगवाती है ना। बहुत जगह प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन कई जगह अभी भी चलती है। सुबह 3-4 बजे शादी होने के बाद में ले जाते हैं ना कोहबर में, ऐसे पंजा दुआरे पे लगवाते हैं। वो पंजा और कुछ नहीं, वो पंचशील का मतलब हुआ करता था। और वो 5 सील क्या था? भगवान बुद्ध 2600 साल पहले हमको दे के गए। दुल्हा दुल्हन दोनों को कहा जाता है ये 5 सील का पालन करो अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन बड़ा खुशहाल होगा। वो क्या था 5 सील? पाणा तिपाता बेरमणि, अभी बोले ना, एक बात बार बार बोल रहे थे, सिक्खा पदम समादियामी, ये बार बार बोल रहे थे। सिक्खा का मतलब होता है शिक्षा, समादियामी का मतलब होता है ग्रहण करते हैं, लेते हैं। कौन सी शिक्षा लेते हैं? पहले बोले पाणा तिपाता बेरमणि, यानी बिना कारण किसी प्राणी को मारेंगे नहीं, अर्थात हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अब ये नहीं कि मच्छर काट रहा है तो मच्छर तो काटी तो मारा ही ना, लेकिन मारने का मतलब ये नहीं है कि मेड़ तन की हमारे भाई बढ़ाए कि अपन मकान बढ़ाए ले ले, अपन खेत तन की गोड़ ले ले तो ओके मारे काटे पे उतारू हो जाए कि भैया तू कैसे 1 इंच 2 इंच हमारे खेत गोड़ ले ला। ये न गलत चीज है। भाई भाई का गला काट रहा है, आदमी आदमी को काट रहा है, ये गलत है। लेकिन हाँ, वही दुश्मन जो है सीमा पे लगा हुआ है, अगर दुश्मन देश का आदमी देश में घुसेगा तो उसको मारा जाना एकदम सही है। यानी बिना कारण हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कारण हो, अपनी जान बचानी हो या अपने देश की रक्षा करनी हो, तो आप हथियार उठा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव यही था कि उन्होंने आपको बहुत आजादी दी। फिर बुद्ध बोलते हैं दूसरा सील में, अदिन्न दाना बेरमणि, कि मैं कभी चोरी नहीं किया करूंगा, बिना दान किए हुए दूसरे की चीज नहीं लूंगा।
कभी चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते। तीसरा बोले कामेशु मिच्छाचारा, यानी कि औरत हो या आदमी, किसी भी पराये पुरुष की तरफ या पराये आदमी की तरफ, अपने आदमी अपनी औरत को छोड़ करके किसी पराये पुरुष स्त्री की तरफ मैं गलत नजर से नहीं देखूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर चौथा बोले मूसा वादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, फालतू की बात नहीं बतियाएंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पांचवा, ये जितने आदमी लोग बैठे हैं, अभी तो मुंह नहीं डोल रहा है लेकिन थोड़ी देर में डोलने लगेगा, हो सकता है कुछ लोग तो लेके बैठे भी हों और कुछ लोग का चल रहा है, दिख रहा है। सूरा मेरे मज्जा पमाद ठाना बेरमणि, यानी कि किसी भी प्रकार की कच्ची या पक्की शराब, कोई भी मादक पदार्थ, सुरती, चैनी, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, कोई भी नशीला पदार्थ हम सेवन नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बहन जी, दुल्हा दुल्हन के कोहबर में ले जाए के ई कहल जाला कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। और जे दुल्हा दुल्हन ई 5 सील का पालन कर लेते, तेकर जीवन खुशहाल ना हो जाए, अपने आप खुशहाल हो जाए। बैठी रहबू, सोचबू अरे हमार जिठानी के, हमार दीवनानी के 2 मंजिला हो गए, हमार तो झोपड़िए रह गई। अरे तू परिश्रम ना कैलू तो पैसा ना कमा पाउली तो ना मिलल, लेकिन अगर झोपड़ी में प्रेम से 2 प्राणी रह के खात पियत हैं, 5 सील का पालन करत हैं, कौनो केहू के झूठ ना बोला, केहू के मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, नशा ना होते, तो धीरे धीरे वो झोपड़ी में रहे वाला ढेर तरक्की करी। और महल में बनाए वाला 2 मंजिला 4 मंजिला बनाए वाला, ओकरे घर में रोज झगड़ा हो तो वही, केहू बीमार पड़त हो, केहू के चुगली हो तो वही, कोनो कुछ न कुछ परेशानी जरूर लगल, ओकर नीचे आप निश्चित है। ये बात वर्षों पहले तथागत बुद्ध बोल करके गए, और बुद्ध के बाद जब संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म हुआ और इन्हीं के साथ में जन्म हुआ था संत कबीर दास जी का। ये दोनों अक्के समौया रहने बहन जी, अक्के समय पे दोनों जने पैदा भईने, और दोनों कहाँ पैदा भईने, उसी जगह पे पैदा हुए जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया, यानी कि बनारस में। और देखिए बुद्ध का प्रताप दोनों लोगों के ऊपर था, दोनों लोगों ने वही बाणी बोली जो भगवान बुद्ध बोल करके गए थे। क्या बोले? जाति पाति को बोले कि आदमी आदमी से भेद नहीं करना चाहिए, ये भगवान बुद्ध बोल करके गए। और वैसे ही संत शिरोमणि गुरु रविदास भी बोल करके गए कि जात जात में जात है, जू केलन को पात, और रविदास मानुष जुड़ न सके जब लव जात में जात। जाति जाति में जाति है, जैसे केले में पात, केले का तना फाड़िए तो परत दर परत निकलती जाती है। प्याज में तो 4 या 6 परत निकलेगी, लेकिन केले में 5 पे 5 5 पे 5 निकलती रहती है। ऐसे ही समाज में जाति व्यवस्था है, धोबी से चमार कोई हम तो से हूँ, चमार से पासी कहता है कैसे हूँ तो से। करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी बोले थे कि रविदास विप्र न पूजिए जो होवे गुणहीन, और चरण पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, यानी कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण ज्ञानहीन, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन केवल वो जाति से ब्राह्मण है तो अपने आप को ऊंचा मान रहा है और आप जाके उसका पैर छू रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और फिर रविदास जी कहते हैं कि चरण पूजिए चंडाल को जो होवे गुण प्रवीण, और चंडाल भी यानी कोई नीची जाति का भी व्यक्ति अगर है और पढ़ा लिखा है तो आपको और हमको उसका सम्मान करना चाहिए। ये संत शिरोमणि इसमें पहले बोल के गए। कब समझोगे आप लोग भैया, इतना अच्छा लग रहा है। 1 साल पहले या 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं इस गांव में आई थी पहली बार। इतना बड़ा कार्यक्रम यहीं पर इसी मैदान में बगल में हुआ। उसके बाद कई बार इस गांव में आने का मौका मिला, लेकिन आज जब आप लोगों को यहाँ पे देखे कि पूरे गांव वालों ने मिल करके जो हम लोग चाहते थे कि हमारा एक तो पूजा स्थल हो, अभी मैं पूछ रही थी वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम परिवार है लेकिन कम से कम एक पूजा स्थल मुसलमान भाइयों का वहाँ पे बना हुआ है। तो हम कहे जैसे वो भैया लोग बनवा लिए हैं, ऐसे अगर आप लोग भी प्रयास करिए अपने गांव में तो कम से कम अपने महापुरुषों के नाम पे कम से कम कुछ मूर्ति तो बना सकते हैं, जिसपे आप लोग जो डी पूजने जाती हैं, कहीं और पूजने जाती हैं, कम से कम जो हम कुछ करे कहते इन्हीं के आए के चरण पे आए के अपन पूजा लता जो हम कुछ करे के वो कुछ शुभ काम यहाँ पे आकर के आप लोग कर सकते हैं। तो जब ये मूर्ति का स्थापना हुआ, भैया ने जानकारी दिया कि गांव वालों के सहयोग से सब काम हुआ, तो हमको बड़ा खुशी मिला बहन जी कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम अपने गांव में कर दिया। लेकिन दिक्कत वही है ना
इतना बड़ा काम तो आप लोगों ने कर दिया, इतना सुंदर सज्जा बना दिया, इतना बढ़िया ये पेंटर भैया अपना पूरा जी जान लगा करके अपना पेंटिंग वेंटिंग कर दिए, मूर्ति बैठा दिए। लेकिन अगर मन में खोट है, मन में ये लगा है अरे ये तो वही बनौले हैं, वो पैसा देने हैं, वो पैसा देने हैं, हमार तो ना। बहन जी, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष किसी के घर का नहीं होता, महापुरुष हम सबका होता है। तो कोई बिना ज्ञान वाला आके आपको समझा देता है कि तू जाए के पाथर पूजा, तो तू पाथर के देवता मान लेबू और चल जेबू पूजे खातिर। और तुहार जियत जियत देवता इतना सुंदर सुंदर लगाए गए तुम्हारे गांव में, अगर एकर देखभाल आप लोग ना करिए ना बहन जी, तो यहीं पे गौवा भर के लड़का बैठ के यहीं पे सांझी के टाइम बैठ के पत्ता खेलिए, दारू पिए, कुल गलत काम यहीं पे बैठ के होई बहन जी। ये आप लोगन के जिम्मेदारी, आप लोगन के स्थान मिल गए, इतना बड़ा स्थान गांव के बीच में। और मुझे लग रहा है कोई कुआं टाइप का जगह लग रहा है, जैसे लग रहा है कोई कुआं हुआ है। तो अगर कुआं के ऊपर भगवान बुद्ध का मूर्ति बैठाया है आप लोगों ने, जो सूखा कुआं रहा होगा उस पे ही, तो ये और अच्छा काम बहन जी हुआ है। आप लोगों को, हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी है अब इस मूर्ति को साफ सुथरा रखना और इस जगह की गरिमा को बनाए रखना। भले अगल बगल आप लोग बहुत जगह देखी होंगी कि रहे बदे झोपड़ी है, रोहे बदे झोपड़ी। काली जब आवत रहली गाजीपुर राही में देख ली, वो जो टोकरी ओकरी बीनते हैं ना भैया, बांस से टोकरी ओकरी नहीं काट के बनाते हैं, जो दौरी ओरी बनाते हैं, रास्ते में देख रहे थे वो लोग भैया बना रहे थे। और उनके दुआरी पे ऊट एंटीना लगा लाल, जैसे ऊपर टीवी वाला एंटीना। रहे खातिर झोपड़ी तक ना है, मड़ई तक ना है, सड़क के किनारे ऐसे तनी मनी छा हो के वही बैठ के दौरी ओरी बीनल जाते, वही दुआरी पे बगल में ये टीवी वाला एंटीना रखल है। मतलब का कि जितना तू कमावती हो उससे ज्यादा तो महीने का खर्चा टीवी में खर्चा कर दिए। और फिर संस्कार बा का कि अपन पैसा जैसे तैसे कर के अपन लड़का बच्चा खाए पिए पढ़ाई लिखाई के जुगाड़ करे के चाहिए। लेकिन यहाँ तो काम कुछ और होता है, यहाँ तो पैसा जोड़ जाड़ के जैसे तैसे पैसा कमावल जाते है, लेकिन वो पैसा के वो टीवी पर जो दिखावल जाते ओकरे हिसाब से करवा भूखल जाई, ओकरे हिसाब से जुतिया भूखल जाई, ओकरे हिसाब से मेहरारू बड़ा बड़ा गला वाला ब्लाउज पहनिए, लड़कियां नया नया वाला ड्रेस पहनिए। इकुल टीवी का देन है बहन जी, इकुल टीवी का देन है। नहीं तो हमन तो ऐसा मनई रही कि हमन के तो ऐसे रहा कि तनी अगर यहाँ से वहां गला होए तो हमन के लगे लाज कि भैया कैसे कपड़ा शरीर ढके खातिर पैदल जाते, कपड़ा शरीर दिखावे खातिर तो ना पैदल जाते। ये हुए एंटीना के देने। तो राही में जब देखली तो कहली कि दादा ओ दादा कैसे हमारे समाज तरक्की करी, इतना इतना काम होता है जागरूकता का। अब पीछे पीछे देखा था कि टीवी एंटीना घरे घरे पहुंच करके हमन के उल्टा सीधा काम और उल्टा सीधा जब आचरण करब सिखावत है। उ चीज के देखा बहन जी, मना ना करत ही देखे खातिर, लेकिन देखा, लेकिन आचरण में जब हमारे महापुरुष लोग हमके बताए कि गई वो अपन आचरण में उतारा। और सबसे बड़ी बात कि गांव के उदाहरण दे रहे हैं बहन जी, गांव का उदाहरण आप सबको दे रहे हैं कि मान लीजिए ये गांव 100 लोगों का है और इस 100 लोगों के गांव में 20 घर चमार के, 10 घर मुसलमान के, 10 घर मुसहर के, 10 घर बाभन के, 10 घर ठाकुर के और 10 घर कौनो और ऊंची जाति के, ऐसे ऐसे करके 100 लोग के हैं। तो गांव के अगर सीट रिजर्व होई और चुनाव कौनो बैठी तो का किहल जाई कि देखा यहाँ तक 20 बाभन हैं, 15 ठाकुर हैं और जौन के 10 मुसलमान हैं, 20 चमार हैं, 5 धोबी हैं, मुसहर, इस तरीके करके पूरा गांव में जाति के हिसाब से कुल गुणा भाग लगाए ली हैं। और का होई कि 20 घर 25 घर चमार होवे के बावजूद आपस में सबके लड़ाई के 5 जनी के चुनाव में खड़ा कर दिया जाए, चमरौटी से 5 जनी खड़ा हो जाइए और बाकी बिरादरी कुल देखत रही कि देखा ये लोग आपस में सर फुटवल कैले। और आखिरी दिन का करी कि जब 5 घर मुसहर है वही में से एक थे मनई के सिखाए के चुनाव में खड़ा कर दी और कुल बाभन ठाकुर मिल के इकट्ठा करके 20 घर बाभन, 10 घर 15 घर ठाकुर इकट्ठे 35 वोट वो मुसहर के मिलाए के ओके चुनाव जितवाए दई और 25 घर चमार के होई। अब 5 आदमी खड़ा हो जाये तो एक एक पे कितना वोट पड़ी, 5 वोट न पड़ी। तब ज्यादा संख्या में होवे के बावजूद आप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे, आप अपना नेता नहीं चुन पाएंगे और उन लोगों की कूटनीति का शिकार हो जाएंगे। संत शिरोमणि यही बात कह के गए कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अंग अन्न
छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। संत रविदास कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ कि सबको अन्न मिले, सबको खाने को मिले, छोटे बड़े सब सम रहें, यानी छोटा और बड़ा सब एक समान रहें, और तब जाकर के रविदास जी प्रसन्न होंगे। इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ बहन जी, कभी भी आपस में लड़ाई मत कीजिए, आपस में जाति की ऊंचता नीचता को लेकर के लड़ाई मत कीजिए। आपकी ऊंच नीच की लड़ाई को ये लोग फायदा उठाते हैं, और फायदा उठा करके आपके वोट का सौदा कर देते हैं, और फिर देखिए देश में क्या हो रहा है आपको जानकारी भी नहीं है शायद। एक एक करके आपके बच्चे लोगों को जो स्कूल भेज रहे हो ना आप, ये सब स्कूल की शिक्षा को सरकार खत्म करने का प्लानिंग कर चुकी है। आप लोग तो जो थोड़ा बहुत पढ़ गए तो पढ़ गए भैया, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्मार्टफोन लेकर मोबाइल लेकर के मेरा वीडियो बना रहे हैं, इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था खत्म करने का पूरा प्लानिंग हो चुका है। एक बहुत आश्चर्य वाली बात भैया, आप लोग इस बात को अपने गांव में जा जाके बताइए। ये जो सड़क पे रोड पे चल रहे हैं ना, सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, अब हम सड़क बेच करके पैसा कमाएंगे। सड़क बेचने का मतलब समझती बहन जी? सड़क बेचने का मतलब है कि आपने अगर सड़क खरीद ली 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, एक तो बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, लेकिन लाखों करोड़ों में वो सड़कें बिकेंगी, तो जो सड़क खरीदेगा तो सड़क का पैसा कैसे निकालेगा? जो खरीदा है उसका पैसा आपसे और हमसे टैक्स लेकर के ही तो निकालेगा, कि आपको उसी सड़क पे चलने के लिए 10 रुपया 20 रुपया रोज टैक्स देना पड़ेगा। अब जो रोज कमाने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए जा रहा है, वो रोज 10 रुपया 20 रुपया टोल टैक्स देगा भैया? क्या देने के लिए तैयार हो आप? तो बुद्धि को खोलिए भैया, घर में बैठ करके खाली हीरो बन करके। अब बहन जी, देवी भवानी पूजक से खाली भला ना होई, तनी बुद्धि का विस्तार करा। अपन महापुरुष लोगन के शिक्षा के बारे में तनी सोचा कि वो लोग क्यों कह के गए थे, क्यों कह के गए थे रविदास जी कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न। क्या सबको अन्न मिल रहा है? अभी तो थोड़ा बहुत खा ले रहे हो, लेकिन सरकार तो हाईवे निकाल रही है, हाईवे निकाल रही है। अब तो मुआवजा भी नहीं दे रही है। अखिलेश भैया की सरकार में तो मुआवजा भी मिला, लेकिन अब मुआवजा नहीं मिल रहा है भैया। कल ये भैया बता रहे थे आपके सामने, ये भैया बता रहे थे 3-4 बार डीएम से मिल चुके हैं, पूरा इनका पूरा गांव पूरा उजड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। एक दिन आपके गांव के बीच में से भी सड़क निकलेगी और आपको भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब क्या करोगे बहन जी? तब क्या करेंगी? तब बैठ के किस्मत को रोएंगी? नहीं, अपने हक अधिकार के लिए उठ के खड़े होइए, आवाज उठाना सीखिए, अपनी आवाज को दमदारी से लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातों पे ही सही, लेकिन कम से कम जाके थाने पे खड़े होकर के प्रदर्शन कीजिए। औरतें समूह बना करके जाइए। आपस में लड़ते रहेंगे बहन जी तो सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है हमको लड़ाने के लिए और लड़ा करके हमको खत्म करने के लिए। तो आपस में लड़ल जाई तो कुछ हासिल ना होई, लेकिन वह आपस के लड़ाई के खत्म करके आपस में सरकार से लड़ल जाई तो आपन देश के, आपन सम्मान के, आपन संविधान के कम से कम बचा लिहल जाई। तो अब आपके तय करे के है कि आपन महापुरुष लोगन के वाणी के कहाँ तकले आप लोगन सीखल जाला। जौन कुछ पूजा पाठ करे के ही करा, ई द्वार साफ करे के जिम्मेदारी आपके। केहू के नाली का पानी आवत है, केहू के वहां से पानी आवत है, कहीं अगल बगल नाली बनवाएला, प्रधान तो आपके गांव के ही हैं, अगल बगल कहीं नाली बनवा लीजिए। लेकिन इतना सुंदर, मुझे नहीं लगता कि मैंने गाजीपुर में इतना सुंदर मंदिर जो है वो भी अभी तक तो नहीं था, लेकिन अचानक से आपके गांव में जो बन गया है, इतना सुंदर मंदिर मैंने गाजीपुर में कहीं पे भी नहीं देखा है। तो बहुत धन्यवाद बहन जी आप सब लोगों को, इस गांव की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया इतना सुंदर मंदिर बनाने का। अब इस मंदिर की साज सज्जा जैसे आपन घर बुहारल जाला ना बहन जी, वैसे सुबह आ करके कम से कम कुछ नहीं, बस खाली थोड़ा सा झाड़ू लगा के बस एक तो पानी का बाल्टी डाल दीजिए, ये एकदम साफ सुथरा बना रहेगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इन्हीं की प्रताप से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो अगर मम्मी पापा नहीं निकलते तो तुम बच्चे लोग निकल के आना, एक तो कपड़ा घर से लेकर के आना और बस थोड़ा सा झाड़ देना और ये साफ हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? थोड़ा सा झाड़ू ला के डालोगे एकदम साफ हो जाएगा। तो ये साफ सुथरा रखना, अपने मंदिर को अपने बना करके आप लोगों ने जो गांव को सुपुर्द किया है, इसकी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की है। मैंने बहुत सारी बात कर ली, मैं तो सोच रही थी मुझे क्योंकि निकलना है तो मैं 2-4 मिनट बोलूंगी, लेकिन जब बोलती हूँ तो बहुत